किसी डरावनी औरत की परछाई देखकर सुहानी के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब आसपास कोई है ही नहीं तो ये परछाई है किसकी। उसने डर कर और तेजी से चलना शुरू किया। वो खौफनाक परछाई भी उसका पीछा करने लगी। वो साया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी डरो मत, मेरे साथ चलो। कौन है आप? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान आदमी के छूते ही वो साया कहाँ गायब हो गया। वो दोनों हॉस्टल के बाहर पहुँचते हैं। सुहानी उस अनजान आदमी का चेहरा देखना चाहती थी कि तभी कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैम, मैं सुहानी शर्मा। मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक्ड है। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ ये। किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी तो यहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। देखो, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे, रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। तो तुम हो मेरी नई रूममेट। आई एम निशा। हेलो निशा, आई एम सुहानी शर्मा। तुम इतनी रात को यहाँ आई हो? पुराने रास्ते से तो नहीं जो जंगल के पास से आता है? सुहानी धीरे से सर हिलाती है हाँ बोलने के लिए। क्या बात है? क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? निशा ने बताया कि उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं और वहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है क्योंकि वहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। सुहानी हैरानी से पूछती है, क्या सच में ऐसा है? निशा सर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि करती है। क्या तुम्हें भी वहाँ जाने से डर लगता है? नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद निशा और सुहानी रूम में सो रहे थे। तभी सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल जाती है। वो फौरन उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उस रूम में कोई नहीं था। सुहानी को लगता है वो आवाज उसने सपने में सुनी थी और वो फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, कल पुराने रोड पर फिर से एक लाश मिली है, एक जर्नलिस्ट की। तभी निशा सुहानी से कहती है, देखा तुम कितनी लकी हो, वरना ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। अब चलें, कॉलेज का टाइम हो गया है। हिमालय की वादियों में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है। सुहानी और निशा कॉलेज कैंपस के गेट पे ही खड़े थे। तभी कोई निशा के पीछे से उसके कान में कहता है, हाय ब्यूटीफुल, सॉरी आज हॉस्टल से निकलने में देर हो गई। कल रात फिर से विशिंग वेल के पास किसी की मौत हुई है ना, तो हॉस्टल में बहुत सी गॉसिप्स चल रही थी। सुहानी को देखकर निशा कहती है, वो सब छोड़ो, विवेक मीट माय न्यू रूममेट सुहानी एंड सुहानी मीट माय बॉयफ्रेंड विवेक। हेलो सुहानी। सुहानी भी विवेक को देखकर मुस्कुरा देती है। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए मर्डर की बात हो रही थी। निशा और सुहानी के पास खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? हाँ, वो उस विशिंग वेल के बारे में कुछ पूछ रही थी। उनकी बात सुनकर सुहानी निशा से कहती है, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? तभी विवेक बीच में ही बोल पड़ता है, यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं से जो भी मांगो वो मिल जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उसे विशिंग वेल कहते हैं। सिंपल। फिर निशा विवेक की बात को पूरी करती है, मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा हो। सुहानी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी एक BMW कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकती है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी। ये लड़का कौन है? इस पर ध्यान मत दो तो ही अच्छा है। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, युवराज दीवान।
लेकिन निशा युवराज सर से इतना क्यों चिढ़ रही है? इस पर ध्यान मत दो तो ही अच्छा है। क्लास अटेंड कर ले या तुम दोनों को बकवास ही करनी है? सुहानी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। युवराज के आते ही सभी स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो जाते हैं। सिट डाउन प्लीज। सुहानी अपने मन में कहती है, युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी आदमी जैसी है जिसने मुझे उस साये से बचाया था। सुहानी युवराज को एकटक देखते हुए यही सब सोच रही थी, तभी युवराज स्ट्रिक्टली कहता है, ये क्लास स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है। जिन्हें अपने ख्यालों में खोए रहना है वो क्लास से बाहर जा सकता है। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। युवराज फिर से क्लास में पढ़ाने लगता है। तभी सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, हेल्प मी प्लीज, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में आज भी उतना ही दर्द था जितना कि कल रात था। जैसे ही सुहानी वो आवाज सुनती है, युवराज अचानक से खामोश हो जाता है और कुछ देर तक वहीं खामोशी से खड़ा रहता है। कुछ देर बाद युवराज क्लास छोड़कर चला जाता है। सुहानी को ये काफी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज आते ही उसके साथ ये क्या हो रहा है। निशा और सुहानी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक से रूम की खिड़की अपने आप खुल जाती है। खिड़की खुलने की आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की को देखती है। सुहानी के कान में एक आवाज सुनाई पड़ती है, सुहानी, सुहानी। वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती है और आगे बढ़ने लगती है। वो बेहोशी में हॉस्टल का दरवाजा खोलती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है। रात को तुम कहाँ जा रही हो? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने रूम से यहाँ तक कैसे आ गई। तुम लड़कियों को बात समझ नहीं आती क्या? इतनी रात को छुपकर कहाँ जा रही थी? मैम, मैं अभी तो सो रही थी, पर मैंने वो आवाज सुनी और फिर मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुहानी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद वार्डन के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। इस लड़की के साथ भी वही हो रहा है जो सृष्टि के साथ हुआ था। अंधेरी रात में पेड़ की पत्तियों की सरसराहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुराने रोड में वो आदमी बड़ी तेजी से चल रहा था। तभी उसके पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई देती है, क्यों बचाया उसे? वो आवाज सुनकर उस आदमी की आंखें और भी गहरी हो जाती हैं और वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात सुहानी को मारने की कोशिश की थी। क्या होगा आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें प्रेम दस्तान चैनल। अगला हिस्सा और भी रहस्यमय है।